तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी अरेंजमेंट में कोई एक पर्टिकुलर एटम जितने एटम्स को टच करते हैं उनको हम बोलते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं कि बात करते हैं अगर इस एटम के बारे में, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी कि इस अरेंजमेंट में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया है? 2 हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मैंने बताया? द नंबर ऑफ टचिंग एटम्स टू एनी पर्टिकुलर एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर को और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और उसी टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स को समझने के लिए हम इसको 1 बाई 1 पहले 1 डायमेंशन में समझेंगे, फिर 2 डायमेंशन में समझेंगे, फिर 3 डायमेंशन में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 बाई 1 पहले हम क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 डायमेंशन में पैकिंग का मतलब होता है पैकिंग इन ए लाइन। अगर आपको 4 स्फीयर्स दे दिए गए हैं और कहा गया है इसको 1 डायमेंशन में अरेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे? चारों को क्लोज कॉन्टैक्ट में अरेंज कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है और बोर्ड पे बनाया भी है। अब यदि मैं पूछता हूँ कि ये जो मार्क किया हुआ स्फीयर है ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 और 2, यानी 2 स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले कि 2 डायमेंशन में हम स्फीयर्स को कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमने एक अरेंजमेंट बनाया है, एक एरे बनाया है, एक रो बनाया है, अगर सेकेंड रो हम इसी के ऊपर प्लेस कर दें, फिर थर्ड रो भी इसी के ऊपर प्लेस कर दे, फिर फोर्थ रो भी इसी के ऊपर प्लेस कर दे, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास आएगा। ठीक है ना? ऐसा अरेंजमेंट आएगा और इसी अरेंजमेंट को हमने यहाँ दिखाया है। देख लीजिए, ए लेयर, फिर इसी के ऊपर ए लेयर, फिर इसी के ऊपर थर्ड वाला, फिर इसी के ऊपर फोर्थ। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए लेयर, फर्स्ट रो जो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सब जो है एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अरेंजमेंट हमको स्क्वायर प्लानर टाइप का लग रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी होता है। नाउ अब हम इसमें जानना चाहेंगे कि इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो यदि हम इसकी बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो स्फीयर है, ये स्फीयर इसको टच करता है, फिर इसको टच करता है, फिर इसको टच करता है, तो फिर और इसको टच करता है। तो यही तो मैंने बताया है कि किसी अरेंजमेंट में कोई पर्टिकुलर स्फीयर जितने स्फीयर्स को टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि मैं 2D स्क्वायर पैकिंग का या यूँ कहूँ कि ए टाइप पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 4। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि यदि जो हमारा ये अरेंजमेंट था, इसी अरेंजमेंट को अब क्या करेंगे कि इसी अरेंजमेंट में जो हम सेकेंड रो लगाएंगे, अरेंज करेंगे, तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम सेकेंड रो अगर इस फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेट करें और फिर सेकेंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो को सेट करें और इसी तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएं, तो हमारा जो अरेंजमेंट आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है ना? इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट आएगा। यहाँ पे एक बॉल्स लगाए थे अरेंजमेंट, कुछ इस टाइप का आएगा। इसी को मैंने बोर्ड पे यहाँ बनाया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो है, इसके डिप्रेशन में सेकेंड रो को डाला, फिर इसके डिप्रेशन में सेकेंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो को डाला, जो कि सिमिलर हो गया फर्स्ट रो के, फिर थर्ड रो के डिप्रेशन में फोर्थ रो को डाला, जो सिमिलर हो गया सेकेंड रो के। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैकिंग आ रहा है वो ए बी टाइप पैकिंग आ रहा है और इसी ए बी टाइप पैकिंग को 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। लेकिन अब भी बात है कि इसको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। तो देखिए, किसी भी एक स्फीयर को मैं फोकस करता हूँ, सपोज को इस स्फीयर को मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये स्फीयर इसको टच करता है, फिर स्फीयर इसको टच करता है, फिर स्फीयर इसको टच करता है, फिर स्फीयर इसको टच करता है, ये स्फीयर इसको टच करता है, फिर इसको फिर टच करता है।
तो कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्फीयर्स को टच करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो गया 6। अब इसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो अगर इसको सबको जो टचिंग स्फीयर्स है 6 टचिंग स्फीयर्स, उसको अगर मिलाते हैं उसके सेंटर को, तो हमको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो ज्योमेट्री एक हेक्सागन से मिलती हुई ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, हेक्सागन बन गया ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ए बी टाइप पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो पहले उससे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स इन 3 डायमेंशन को देखेंगे। तो दोस्तों, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन को देखे हैं, 2 डायमेंशन को देखे हैं। ठीक है, अब उसी 2 डायमेंशन के हेल्प से हम 3 डायमेंशन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, 2 पॉसिबिलिटी है। एक रास्ता है कि 3D पैकिंग हम जो करेंगे वो 2D स्क्वायर पैकिंग के बेस को लेके कर सकते हैं, या फिर 2D स्क्वायर पैकिंग ऑफ 2D हेक्सागोनल पैकिंग को भी हम लेके कर सकते हैं। अगर 3D में हम क्लोज पैकिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता क्या है कि हम 2D स्क्वायर पैकिंग के बेस को लेके आगे बढ़ेंगे, और दूसरा रास्ता है कि 2D हेक्सागोनल पैकिंग के बेस को लेके हम आगे बढ़ेंगे और 3 डायमेंशन तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें पहुंचने से पहले मैं ये कहूँगा आपको कि आप चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए आप अपने घर में रखे कैरम कॉइन का इस्तेमाल कीजिए। देखिए बच्चों, कैरम कॉइन जो है उससे आपको एक क्लियर कट इसमें परसेप्शन मिलेगा और चीज़ों को समझने में आपको सहायता होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ उस एक्टिविटी को आप कैरम कॉइन की हेल्प से करने का प्रयास कीजिए, आपको एक रियलिस्टिक व्यू पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3D पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग को से हम अपना सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2D स्क्वायर पैकिंग में मैंने बताया है कि इस टाइप से हम पैकिंग करते हैं। अब क्या है सेकेंड लेयर। तो जैसा कि अब मैंने मॉडल से भी आपको बताया था कि अगर हम इस स्फीयर्स को लेके समझाते हैं, तो अगर इसी टाइप का अरेंजमेंट हम एक और बनाते हैं और इसको जस्ट इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, फिर थर्ड लेयर को फिर ऐसा ही अरेंजमेंट को जस्ट इसके सेकेंड के ऊपर पुट करते हैं, फिर फोर्थ को ठीक ऐसे ही हम थर्ड के ऊपर पुट करते हैं। तो जब पुट करते चले जाएंगे तो इस टाइप का हमको अरेंजमेंट दिखेगा। और इसमें हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट लेयर का ए, फिर सेकेंड लेयर जस्ट पीछे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से सो एंड सो। तो इस टाइप की जब हम पैकिंग करेंगे तो हम इस पैकिंग को बोलेंगे ए टाइप पैकिंग, या इसी को हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग भी कहेंगे, क्योंकि सिंपल क्यूब जनरेट हो जाएगा। देख लीजिए आप, सिंपल क्यूब जनरेट होगा, देख लीजिए सिंपल क्यूब जनरेट हो रहा है, हमारा सिंपल क्यूब जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल क्यूब हमारा जनरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग। ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि समझना है तो बड़ा आसान चीज़ है। इस स्फीयर को हम फोकस करते हैं, ये स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है, तो एक इसको टच कर रहा है, फिर दूसरा इसको टच कर रहा है, तीसरा इसको टच कर रहा है, चौथा इसको टच कर रहा है। तो आप कहेंगे 4 ही स्फीयर तो टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ है। तो देखो 4 स्फीयर्स तो हमारा एक लेयर में हो गया, 2 डायमेंशन में हो गया। अब एक स्फीयर इसके ऊपर से होगा तो ये वाला 5वां स्फीयर हो गया, और एक ऐसा ही अरेंजमेंट इसके पीछे होगा तो 6 हो गया। तो यानी हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ए टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशन और सिंपल क्यूबिक पैकिंग में कोऑर्डिनेशन हमारा 6 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाउ नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटीज है 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग से जो हम 3 डायमेंशन की ओर मूव करेंगे, तो हमारी एक और पॉसिबिलिटीज है क्या। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं इस अरेंजमेंट में कि हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ बीच बीच में वॉइड्स दिख रहे हैं,
ये वॉइड्स जो है 4 स्फीयर से बने हैं और 2D प्लेन में बने हैं, तो इनको हम कहेंगे स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स, स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स। अब क्या करेंगे कि एक ऐसा ही अरेंजमेंट हमने लिया और दूसरा अरेंजमेंट हम लेंगे, और अब जो प्लेस करेंगे हम सेकेंड लेयर को, उसको हम इसके डिप्रेशन में डालेंगे। मतलब आई मीन टू से कि इसका जो स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स है उसमें हम डालेंगे। तो जब हम स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स में डालेंगे तो देखो इसको ब्लू लाइन डॉटेड लाइन से दिखाया है। स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स में जब डालेंगे, डिप्रेशन में डालेंगे, तो सारा का सारा वॉइड्स कवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बी टाइप का अरेंजमेंट देगा, ये ए टाइप का अरेंजमेंट था, और ये ब्लू वाला हमको बी टाइप का अरेंजमेंट देगा। अब फिर थर्ड लेयर जो लेंगे तो क्या करेंगे, इसके डिप्रेशन में डालेंगे। सेकेंड वाला जो लेयर डाले हैं उसमें भी तो स्क्वायर प्लैनर इसी तरह से वॉइड बनेंगे। तो हम जो थर्ड लेयर जो लेंगे तो इसको हम सेकेंड लेयर के स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स में डालेंगे या डिप्रेशन में डालेंगे, यानी कि यहाँ डालेंगे। तो यदि हम यहाँ डालते हैं तो हमको क्या मिलता है कि ये जो लेयर मैं थर्ड लेयर में मैं जो डाल रहा हूँ, वो थर्ड लेयर जो है वो ए लेयर के यानी फर्स्ट लेयर के बराबर हो रहा है, फर्स्ट लेयर के बराबर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लेयर के बराबर। इसको आप कैरम कॉइन से अरेंज करके रियलिस्टिक व्यू आप ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल आप घर पे एक्टिविटी करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं रियल में ऐसा ही हो रहा है। सेकेंड लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर डालेंगे तो सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में डालेंगे, तो सेकेंड लेयर के डिप्रेशन में डालेंगे तो ये लेयर जो मेरा थर्ड लेयर हुआ वो थर्ड लेयर ए लेयर को अलाइन करेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास आएगा व्यू वो आएगा कि ए लेयर यानी थर्ड लेयर या फर्स्ट लेयर हुआ, फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो आएगा वो फर्स्ट लेयर को अलाइन करेगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास फिर उसका फोर्थ लेयर जो डालेंगे तो इसके डिप्रेशन में डालेंगे तो वो बी लेयर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोसेस को कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे तो हमको मिलेगा ए बी टाइप पैकिंग, और इसी को हम बॉडी सेंटर्ड पैकिंग भी कहेंगे। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग क्यों कहेंगे, तो देख लीजिए बॉडी सेंटर्ड पैकिंग इसको क्यों कहेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड पैकिंग के लिए आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल याद होगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, और एक पार्टिकल हमारा कहाँ होता है, तो बॉडी के सेंटर पे होता है। तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, क्या है कि कॉर्नर पे है, आठों कॉर्नर पे पार्टिकल है, हमारे पार्टिकल आठों कॉर्नर पे है, और एक जो है अब मेरा ये ए लेयर हुआ, अब बी लेयर जो है वो बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो गया ना बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, इसी को तो बोलते हैं। ये ए लेयर हुआ हमारा, फिर ये बी लेयर डॉटेड वाला, और फिर उसके ऊपर ए लेयर। तो ये हमारा ए लेयर हो गया ऊपर वाला, फिर बीच में बॉडी सेंटर और नीचे वाला फिर ए लेयर। तो इसीलिए हमने कहा है कि इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। ना कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ यदि, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी बहुत आसान है। देख लीजिए ये हमारा ये एक ए लेयर हुआ, इसके डिप्रेशन में मैंने बी लेयर को डाला, और फिर थर्ड लेयर जो डाल रहे हैं वो ऐसा ही अरेंजमेंट हम बनाएंगे। अगर ऐसा ही अरेंजमेंट हम बनाते हैं, ऐसा ही अरेंजमेंट यदि हम बनाते हैं तो ये हमारा हो गया बी लेयर, और हम फिर जो है थर्ड लेयर जो डालेंगे इसके डिप्रेशन में डालेंगे। तो देखिए इसके डिप्रेशन में डालेंगे तो ये बॉल जो है ये इसको अलाइन कर रहा है ए लेयर को, ये बी लेयर हुआ, फिर ये थर्ड लेयर जो डाले हैं वो ए के पैरेलल हो गया, इसलिए इसको ए बी टाइप पैकिंग कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सपोज करो कि इसी स्फीयर, किसी भी एक स्फीयर्स को लेता हूँ, इसी स्फीयर्स को लेते हैं, यदि बीच में कोई स्फीयर्स रखा हुआ है, इसी स्फीयर्स को मैं लेता हूँ, तो ये नीचे के 4 स्फीयर्स को टच कर रहा है और फिर ऊपर के 4 स्फीयर्स को भी टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आएगा, ऑब्वियसली 8 आएगा। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 आ रहा है। नाउ तो हमने क्या देखा है कि 3 डायमेंशनल पैकिंग, जब हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग को लेके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती है। एक ए टाइप पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दूसरा ए बी टाइप पैकिंग जिसको बॉडी सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 3D पैकिंग फॉर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन उसको देखने से पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग
3 डायमेंशनल पैकिंग फॉर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने कैरम कॉइन का इस्तेमाल कीजिए। कैरम कॉइन से ऐसा अरेंजमेंट बनाइए, हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाइए, ठीक है। अब इस पर क्या कर रहा हूँ, ये ए लेयर है, ठीक है, एक ये मेरा फर्स्ट लेयर है। अब इस पर सेकेंड लेयर पुट करेंगे। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी में पहला 2 स्टेप सेम है। पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि एक स्टेप का अरेंजमेंट बनाइए, यानी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट आप बनाइए, दोनों में बना लिया। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों ही पैकिंग अरेंजमेंट पे आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं, देखिए 3 स्फीयर्स के कारण जो वॉइड बनता है उसको ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। 3 स्फीयर के कारण जो वॉइड बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब देखिए यहाँ भी ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहे हैं। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 हमारा था ड्रॉ 2D हेक्सागोनल बेस। हेक्सागोनल बेस ड्रॉ कर लिया। नंबर 2 स्टेप 2 हमारा अब क्या होगा, तो पुट द सेकेंड लेयर ऑफ हेक्सागोनल बेस इन द ट्रायंगुलर वॉइड्स में डाल देंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड्स में डाल दीजिए। थोड़ा बड़ा बनाता हूं। आप खुद भी इसको करके देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए आप इसको खुद भी इस एक्टिविटी को करके देखो, तो देखो फिर चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अब क्या है, सारा का सारा ट्रायंगुलर वॉइड्स को हम डाल रहे हैं, कवर कर रहे हैं। डाल दिया, ठीक है। अब देखो, गए थे ट्रायंगुलर वॉइड्स को ढकने और 2 नए वॉइड्स बना के चले आए। देखो सारा का सारा ट्रायंगुलर वॉइड्स हमने ढक तो दिया, लेकिन नया 2 तरह का वॉइड्स हम क्रिएट भी हो गया। देखो यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखो ये जो वॉइड्स हमारा बनेगा, ये जो वॉइड्स हमारा बन रहा है, ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। देखो नीचे एक स्फीयर है और 3 स्फीयर ऊपर में हो गया, तो ये जो वॉइड्स हमारा बना, ये कितने स्फीयर्स के कारण बना, 4 स्फीयर्स के कारण। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक वैसे ही अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, ये कितने के कारण, स्फीयर्स के कारण क्रिएट हो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 6 स्फीयर के कारण तो क्रिएट हो रहे हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले, 3 नीचे वाले, ये और फिर वैसे ही 3 ऊपर वाले, ये 1, ये 2 और ये फिर 3। तो गए थे ट्रायंगुलर वॉइड्स को ढकने, 2 नए वॉइड्स क्रिएट हो गए। तो इस वॉइड्स को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो गया। नाउ अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अभी तक दोनों के लिए सेम स्टेप्स थे, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है स्टेप 3 से। स्टेप 3 से हमारी 2 पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। क्या, तो 2 पॉसिबिलिटीज।
टू पॉसिबिलिटीज। क्या दो पॉसिबिलिटीज है? तो एक पॉसिबिलिटी हमारा हुआ कि पुट थर्ड लेयर इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक कंडीशन मेरा ये हुआ, और दूसरा हुआ पुट थर्ड लेयर इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, एक कंडीशन हमारा हुआ, पॉसिबिलिटी वन हुआ क्या, एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई, तो हमारा पॉसिबिलिटी हुआ हेक्सागोनल बेस को लेकर कि थर्ड लेयर जो डालेंगे वो इस तरह से डालेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड सारा का सारा कवर हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी हुई कि इस तरह से डालेंगे कि सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढक जाए। अब ध्यान से देखेंगे, और फिर से मैं एक बार कहूँगा कैरम कॉइन का प्लीज़ आप यूज़ कीजिए, उससे और भी क्लियरिटी आपको आएगी। अब जो मैं थर्ड लेयर डालने जा रहा हूँ, देखो ये मेरा ए लेयर हुआ, ये मेरा बी लेयर हुआ। अब जो मैं डालने जा रहा हूँ थर्ड लेयर, तो वो क्या करूँगा, सारा का सारा टेट्राहेड्रल वॉइड पर डालूंगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमारा यही ना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर जब मैं डालूंगा तो ये इस तरह से इसको कवर करेगा, पीछे वाला जो सर्कल है ए लेयर का उसको कवर करेगा, और सब जगह ऐसा ही होगा। तो यानी ये ए लेयर के पैरेलल ऊपर से आ जाएगा, बी लेयर के ऊपर जब हम डालेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में तो ए लेयर के ऊपर कवर करेगा। तो हमारा जो अरेंजमेंट आएगा, अब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सर्कल से दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। हमारा जो ये अरेंजमेंट बनेगा वो अरेंजमेंट ए लेयर को मैच करेगा, तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ ए बी टाइप पैकिंग, नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं जो थर्ड लेयर डाला हूँ वो इसके बड़ा पैरेलल डाला हूँ, फर्स्ट लेयर के ए लेयर के पैरेलल, तो इस पैकिंग को मैं नहीं बोल सकता हूँ ए बी टाइप पैकिंग, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसका नाम होगा ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है, ए बी टाइप पैकिंग। अब इस ए बी टाइप पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए कि कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखो ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड था, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखो ए लेयर और बी लेयर नीचे 6 स्फीयर्स थे और 6 ऊपर से आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। ठीक, अब आइए उसमें आते हैं, पुट थर्ड लेयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक और पॉसिबिलिटी हो रही थी, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो रही थी कि अब की बार क्या करेंगे, हम जो थर्ड लेयर डालेंगे वो क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालेंगे। देखो मेरा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ, तो ध्यान से देखेंगे, खुद भी बना के देखेंगे, जब हम थर्ड लेयर डालेंगे तो क्या होगा, वो थर्ड लेयर हमारा ना ही ए लेयर के ऊपर अलाइन होगा ना ही बी लेयर के ऊपर अलाइन होगा, एक थर्ड ही अरेंजमेंट देगा। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए बी सी टाइप अरेंजमेंट, टाइप पैकिंग या अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फेस सेंटर एफसीसी अरेंजमेंट या सीसीपी अरेंजमेंट। फेस सेंटर एफसीसी बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, और सीसीपी बोले तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। एफसीसी और सीसीपी दोनों एक ही है, एबीसी टाइप पैकिंग को कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बच्चों वो होगा हमारा 12, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 डायमेंशन पैकिंग की जो हम बात करेंगे, तो चाहे हम और हेक्सागोनल बेस लेके जब हम 3 डायमेंशन की ओर मूव करते हैं, तो हमारा दोनों ही केस में ए बी टाइप पैकिंग, मतलब इसको हम दूसरा नाम हम ये इसका बोल सकते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। ए बी टाइप पैकिंग, 3D हेक्सागोनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है,
और यदि हमने थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में डाला है तो हमारा जो पैकिंग आएगा ABC टाइप पैकिंग होगा, या उसको FCCD बोलते हैं या CCTV बोलते हैं, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में चीज़ों को। ठीक है, अब यदि इतना चीज़ क्लियर है तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।